नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुदर्शन मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की हेडलाइंस के साथ। बकरीद पर बयानबाजी तेज, बकरीद को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। शिलांग हनीमून कपल मामले में होगी अब सीबीआई जांच। मोहन यादव ने अमित शाह से रखी डिमांड। भोपाल में बोले वीडी शर्मा, कांग्रेस का काम सिर्फ झूठ बोलना है। अब जानेंगे खबरें विस्तार से। भोपाल में बकरीद को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि त्योहार के दौरान पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए और किस परंपरा में क्या होता है, इसके लिए विधि विशेषज्ञों से भी सलाह लेनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सनातन धर्म को सब उपदेश देते हैं, अब हिंदू भी उपदेश दें। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने पलटवार करते हुए कहा कि रामेश्वर शर्मा को इस तरह की राजनीति बंद कर देनी चाहिए, अपनी विधानसभा में विकास की बात करनी चाहिए। पर्यावरण का ध्यान रखें और किसी विधि विशेषज्ञों से उचित सलाह लें, किस पद्धति से क्या होना चाहिए। सनातन को तो सब उपदेश देते हैं, इनको भी उपदेश दो। धार्मिक भावनाएं होती हैं, आप देखें, ठीक है, मुस्लिम धर्म में बकरा काटते हैं बकरीद पर, हमारे यहाँ भी हम लोग बलि देते हैं। हर धर्म में बलि प्रथा है। इस तरह की कई ना, तो मुझे लगता है इस विषय पर रामेश्वर शर्मा जी से मेरा निवेदन है कि और भी सारे कई विषय हैं जहाँ की आप विधायक हैं, जिस जिले से आप विधायक हैं वहाँ कुछ विकास की कार्य करिए, रोजगार के लिए काम करिए, युवाओं के लिए काम करिए, रोड के लिए काम करिए। कृपया इस तरह की राजनीति में रामेश्वर शर्मा जी पढ़ना बंद करिए, क्योंकि आप इसमें जितने अंदर जाएंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। हर विषय के बाद आपको शून्य मिलेगा, क्योंकि ये भारत जो है धार्मिक आस्थाओं का देश है। यहाँ मुस्लिम आस्थाएं भी हैं, यहाँ हिंदू आस्थाएं भी हैं, या क्रिश्चियन आस्थाएं भी आपको देखने मिलेंगी, जैन मुनियों की आस्थाएं भी देखने को मिलेगी। कल आप जैन मुनियों के ऊपर आपने सवाल खड़े करने लगेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की चीज़ों के से बचना चाहिए रामेश्वर शर्मा जी। इस तरह की चीज़ों में इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। शिलांग हनीमून कपल सनसनीखेज मामला अब एक रहस्य बना हुआ है। राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम 21 मई को मेघालय घूमने पहुंचे थे, लेकिन 23 मई से दोनों लापता हो गए। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव एक गहरे गार्ज में मिला, जबकि सोनम का अब तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। मेघालय पुलिस ने इस मामले में जांच अब तेज भी कर दी है और कपल की गतिविधियों से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज भी अब जारी किए गए। एक रिपोर्ट के अनुसार आपको बताते हैं कैसे हुआ ये पूरा मामला। इस रहस्यमय मामले की दिन ब दिन टाइमलाइन आपको समझाते हैं। 21 मई के शाम कपल ने शिलांग स्थित बालाजी गेस्ट हाउस में चेक इन करके अगले दिन सुबह वो बाहर निकले और कीटिंग रोड से एक स्कूटी किराए पर ली, फिर नाश्ता किया और बिना गेस्ट हाउस से चेकआउट करके दोनों बैग्स के साथ स्कूटी से सोहरा की ओर रवाना हो गए। 22 मई को शाम को वो मावलाखियात गांव पहुंचे और स्कूटी को स्थानीय पार्किंग में खड़ा कर दिया और एक गाइड की मदद से नागरियात गांव के शिपारा होमस्टे में रात बिताने चले गए। 23 मई की सुबह कपल ने शिपारा होमस्टे से चेकआउट किया और बिना गाइड के मावलाखियात के लिए रवाना हो गए। इसके बाद दोनों रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। उसी दिन आसपास के क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। 24 मई को सोहरारीम गांव के मुखिया ने पुलिस को एक लावारिस स्कूटी की सूचना दी। 25 मई को स्कूटी मालिक को बुलाया गया, जिसने पुष्टि की कि ये स्कूटी राजा रघुवंशी और सोनम ने इंदौर से आकर किराए पर ली थी। 26 मई से पुलिस और रेस्क्यू टीम ने सोहरारीम और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया। 2 जून को वाईसौदोंग फॉल्स के नीचे एक गहरे गार्ज में ड्रोन की मदद से एक शव दिखाई दिया। पुलिस ने शव को बाहर निकाला और परिजनों ने उसकी पहचान राजा रघुवंशी के रूप में की गई। शव अर्धविकसित अवस्था में था, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वो कई दिनों से वहां पर पड़ा हुआ है। सोनम की अब तलाश जारी है और मामले को अब हत्या के एंगल से भी देखा जा रहा है। मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है। पूरे मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की है। उन्होंने इस सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की। मुलाकात के दौरान उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रघुवंशी परिवार से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट करते हुए लिखा, इंदौर का रघुवंशी परिवार जिस असहनीय पीड़ा से गुजर रहा है, उसकी कल्पना मात्र ही किसी को भी विचलित कर सकती है। राजा रघुवंशी की मौत जितनी दुखद है, उतनी ही पीड़ादायक ये भी है कि उनकी पत्नी सोनम अभी तक लापता है।
मेरी सरकार से मांग है कि हत्या और अपहरण के इस सनसनीखेज मामले की सीबीआई जांच जल्द से जल्द शुरू की जाए। आज रघुवंशी परिवार से मिलकर दुखद घटना के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ झूठ बोलना है, जिनके आते ही विसर्जन तय है वो क्या सृजन करेंगे। ये वो लोग हैं जो देश और विदेश में भारत की छवि खराब करने का काम करते हैं। जातिगत जनगणना पर भी वी डी शर्मा ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जनहित से जुड़े हर मुद्दे पर काम कर रही है। जातिगत जनगणना को लेकर भी मोदी सरकार पूरी तरीके से गंभीरता से जुटी हुई है। जातिगत जनगणना हो या कोई भी विषय जो देश के हित में है, समाज के हित में है, भारतीय जनता पार्टी उन पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जिम्मेदारी के नाते से निभाती है। इसलिए जातिगत जनगणना पर भी प्रभावी भूमिका हम सब लोग इस काम में जुटे हैं और इसकी शुरुआत हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा देश इस बात के लिए अभिनंदन कर रहा है कि अन्य राजनीतिक दल और उनका नेतृत्व केवल बातें करता है, जमीन पर प्रभावी भूमिका हर मुद्दे पर किसी ने निभाई है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निभाई है। मैदान में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और सह प्रभारी श्री सतीश उपाध्याय ने सांस्कृतिक हिंदुत्व की भावना के अनुरूप सिंदूर, बेलपत्र और आंवले का पौधारोपण किया, जिसमें मां भूमि और मां प्रकृति प्रति श्रद्धा का प्रतीक बताया गया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष सीमा सिंह जादौन, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल, पूर्व सांसद आलोक संजर, मंडल अध्यक्ष, पार्षद और अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। विदिशा जिले के गंज बसौदा के नजदीक ग्राम नागदा में एक 17 साल की किशोरी ने प्रेम प्रसंग के चलते अपने चाचा को जहरीली चाय पिला दी। जहर खाने से चाचा गोपाल की हालत अब बिगड़ गई है, जिन्हें पहले गंज बसौदा अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। गोपाल ने बताया कि उसकी भतीजी निधि ने चाय में जहर मिलाकर दिया। गोपाल की मां से भी बात की गई और इस बात की पुष्टि की गई और उन्होंने अपनी नातिन पर गंभीर आरोप लगाए। डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल गोपाल खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें निगरानी में रखा गया है। हमारे यहाँ पर गोपाल नाम का पेशेंट आया है जिसने सल्फास खाया हुआ बताया है। उसका पर्याप्त इलाज चल रहा है और अभी उसको जान का खतरा नहीं है, जो समुचित इलाज दिया जा चुका है और अभी फिलहाल में वो स्टेबल है, खतरे से बाहर है। हमारे लिए हमारी मोड़ ने जहर दे दिया। हमारी भतीजी है वह, भैया की मोड़ी है वह, पिताजी है नहीं है, हमारी सबको ये पिताजी से पाली। ऐसा किया कि वो एक लड़के से प्यार करता है, बात है हम शादी नहीं करना चाहते, हम अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हैं, तो वह राजी नहीं है। हमने मना किया तो वह कहले तुम सब गरीब मरवा रहे हो, मार डाले हम भाई ये। शाजापुर जिले के ग्राम किठोर में 90 साल की तुलसीबाई पर आवारा कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया। महिला घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी कुत्ता उन पर टूट पड़ा। हमले में उनकी नाक और मुंह बुरी तरीके से जख्मी हो गए। परिजन बड़ी मुश्किल से कुत्ते को रोककर तुलसीबाई को अस्पताल लेकर पहुंचे। पहले उन्हें सहारनपुर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण जिला अस्पताल शाजापुर उन्हें रेफर कर दिया गया। डॉक्टर दीपक पाटीदार ने बताया कि महिला की नाक और चेहरे पर गंभीर चोट आई है, जिनका इलाज अभी जारी है। ग्रामीण आवारा कुत्तों से सुरक्षा और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की अब मांग कर रहे हैं। क्या कर रहे थे? ये कुछ काम काट रहे थे, कचरा सोर रहे थे। पागल कुत्ता आया और काट खाया। कहाँ पे काटा? नाक पे काटा था। नाक पूरी हिड़ दी। माथा में भी है, हाथ में। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन मध्य प्रदेश। जय हिंद।